जूलियस सीजर एक्ट 4 सीन 3 का पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लाइन नंबर 211 से। कैशियस बोलता है, हियर मी गुड ब्रदर। कैशियस बोलता है, अरे सुनो तो मेरे भाई ब्रूटस, जरा मेरा प्लानिंग भी तो सुन लो। ब्रूटस कहता है, अंडर योर पार्डन यू मस्ट नोट बिसाइड दैट यू हैव ट्राइड द अटमोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स। तो रहा अंडर योर पार्डन, इस बार मुझे माफ करो, पहले मुझे मेरी बात फिनिश कर लेने दो, अभी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, माफ करना। अंडर योर पार्डन यू मस्ट नोट बिसाइड, साथ ही साथ एक और बात तुम नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, दैट वी हैव ट्राइड द अटमोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स। यहाँ पे जिस जगह पे हमारी आर्मी अभी रुकी हुई है, इस जगह पे यहाँ के लोगों का भी हम लोगों ने बेस्ट यूज़ कर लिया है। हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, एलीज हैं, वो लोग भी हम लोगों को अटमोस्ट सपोर्ट दे चुके हैं। आवर लीजियंस आर ब्रीमफुल, और हमारे जो आर्मी हैं, आर्मी भी अपना फुल सपोर्ट हम लोग को दे चुका है। हम लोगों को पूरा एज मच एज दे कैन सपोर्ट अस, दे हैव सपोर्टेड अस। आवर कॉज इज राइट, साथ ही साथ हमारा जो प्लान्स है, स्ट्रैटेजी है, वो भी फुल्ली हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं, है ना। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी? लड़ाई कैसे लड़ें, हम लोगों ने जो प्लान बनाया है वो भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया है। द एनिमी इंक्रीजथ एवरी डे, और हमारे जो दुश्मन है ना, दुश्मन की आर्मी हर रोज़ बढ़ते जा रही है। वी एट द हाइट, हम लोग भी अपने हाइट पे हैं, हमारी भी आर्मी का जितना नंबर होना चाहिए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्मी मैन हमारी तरफ हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। आर रेडी टू डिक्लाइन, अच्छा एक बात याद करो, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, है ना, अपने मैक्सिमम लेवल पे जब चला जाता है, अब वहाँ से और ऊपर जाने का कोई चांस नहीं रहता है, तो फिर क्या होता है, तब फिर वहाँ से डिक्लाइनेशन शुरू होता है, तो फिर वहाँ से वो नीचे आना शुरू होता है। तो अब हमारी आर्मी भी अब नीचे आना शुरू होगी, एक शर्त पे, अगर हम लोग एक कुछ नया स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे तो। वी एट द हाइट आर रेडी टू डिक्लाइन, अब हम लोग रेडी हैं डिक्लाइन होने के लिए। इफ़ वी डोंट ग्रैस्प द चांस, अगर हम लोग इस चांस को नहीं फ़ायदा लेंगे, अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, मौका क्या, मौका ये है कि हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा अटैक करने फिलिपी में, ठीक है ना, ऑक्टेवियस और एंटनी लिपिडियस, हाँ लिपिडियस के आर्मी पे अटैक करने हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, एक और बात याद रखना कि हर इंसान की ज़िंदगी में टाइड होता है। टाइड का मतलब यहाँ ज्वार भाटा नहीं है, टाइड का मतलब तो हिंदी में होता है ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है कि बेस्ट टाइम आता है, बेस्ट चांस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब अगर तुम उसका लाभ उठा लोगे तो तुमको गुड फॉर्चून मिलेगा, और अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाओगे तो तुम्हारा सारा ज़िंदगी तुम उसके लिए पछताते रहोगे। तो बोल रहा है, देयर इज़ अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, हर इंसान की ज़िंदगी में बेस्ट चांस आता है, विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्चून। अगर इफ़ टेकन एट द फ्लड मतलब अगर इफ़ यू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, देन देयर विल बी गुड फॉर्चून, तब तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। ओमिटेड, लेकिन अगर तुमने ओमिट कर दिया, ओमिट कर दिया मतलब तुमने अगर उस बेस्ट चांस को छोड़ दिया, उसका फ़ायदा नहीं उठाया, ऑल द वॉयज ऑफ देयर लाइफ इज़ बाउंड इन शैलोज एंड इन माइजरीज। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, इस ज़िंदगी को शेक्सपियर ने समंदर माना है, और ये जो हमारी ज़िंदगी हम लोग जी रहे होते हैं ना, ये एक समुद्री यात्रा की तरह है, वॉयज की तरह है। तो विलियम शेक्सपियर ये बता रहे हैं कि अगर ब्रूटस के ज़रिए, ब्रूटस के कमेंट के ज़रिए बता रहे हैं कि अगर हम लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं उठाएंगे, लाभ नहीं उठाएंगे, तो फिर बाकी का ज़िंदगी, हमारा ज़िंदगी शैलोज़ में गुजरेगा, माइजरीज़ में गुजरेगा। शैलोज़ मतलब होता है कम पानी, छिछला पानी। तो जैसे कोई शिप छिछले पानी में चलेगा तो वो चल नहीं पाएगा, उसके लिए डीप वाटर चाहिए। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी है, अगर हम लोग मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हम लोग का लाइफ हेल हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ऑन सच अ फुल सी आर वी नाउ एफ्लोट, और अभी हम और तुम फुल सी में हैं, एकदम डीप सी में अभी हैं, अभी हम लोग के पास गुड चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हम लोग आगे बढ़ें और अटैक कर दें। ये अच्छा मौका है हमारे तुम्हारे पास, तो क्यों नहीं इसका लाभ उठाएं हम लोग, और अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाए तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताओगे ठाकुर। एंड यू मस्ट टेक द करंट व्हेन इट सर्व्स, और इस करंट का फ़ायदा लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस करंट इज सर्विंग अस। करंट ऑफ वाटर, करंट ऑफ वाटर का मतलब करंट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये जो जीवन में हम लोग को बेस्ट अपॉर्चुनिटी का करंट मिल रहा है, वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट्स सर्विस, इट इज़ कमिंग टू सर्व अस, आ रहा है हम लोग को सर्व करने के लिए।
और लूज़ आवर वेंचर, और अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हम लोग हमेशा के लिए अपना वेंचर खो देंगे। हम लोग साहस नहीं करेंगे अगर, तो हम लोग हमेशा पछताने वाला काम करेंगे और हम लोग स्पॉइल कर लेंगे, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है कि अगर हम लोग एडवांटेज नहीं लेंगे, तो हम लोग ये जो कदम उठाने जा रहे हैं, ये कदम में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। हाँ, अगर अपॉर्च्युनिटी को लूज़ कर देंगे तो हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे, फेलियर फेस करना पड़ेगा। कैशियस कहता है, देन विथ योर विल गो ऑन, वी विल वी विल अलोंग आवरसेल्व्स एंड मीट देम अप एट फिलिपी। कैशियस बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है, विथ योर विल, अगर तुम्हारा यही इच्छा है, तुम्हें लगता है, तुमको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा ही होगा, कि हम लोग अगर आगे से बढ़ के अटैक करें तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो चलो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं तुम्हारे हिसाब से, गो ऑन, आगे बढ़ो, वी विल अलोंग आवर सेल्व्स, और हम लोग भी अपनी पूरी आर्मी लेकर तुम्हारे साथ आगे बढ़ते हैं, एंड मीट देम, देम यहाँ कौन है, ऑक्टेवियस, लिपिडियस एंड एंटनी, और अपने दुश्मन को हम लोग मीट करेंगे कहाँ पे, फिलिपी में। ब्रूटस कहता है, द डीप ऑफ नाइट इज क्रेप्ट अंडर आवर टॉक। दोस्तों, हमारी बातचीत, कॉन्वर्जेशन थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आवर टॉक, द डीप ऑफ नाइट, रात का ज़्यादा पहर गुजर चुका है, इज क्रेप्ट, रात काफ़ी बीत गई, हम लोग बातचीत करते करते गुजार दिए, एंड नेचर मस्ट ऑबे नेसेसिटी, और नेचुरली हम लोगों को तो ज़रूरत होती है नींद की, हर इंसान को नींद की ज़रूरत है, तो अगर हम लोग सोएंगे नहीं तो वी शैल नॉट फील एनर्जेटिक, वी शैल नॉट फील द विगर ऑफ लाइफ, हम लोग में वो उत्साह नहीं रहेगा लड़ाई लड़ने के लिए, तो इस नेसेसिटी को तो ऑबे करना पड़ेगा नेचुरली, यानी नींद तो लेनी ही होगी, विच वी विल निगार्ड विथ अ लिटिल रेस्ट, और इसीलिए हम लोग इस नेसेसिटी को पूरा करेंगे, कैसे, थोड़ा रेस्ट लेकर के, हमारी ज़रूरत है रेस्ट और नींद, तो उस नींद को हम लोग चलो ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। देयर इज़ नो मोर टू से, क्या और भी कोई डिस्कशन करना है क्या, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, क्या और भी कोई डिस्कस करने को रह गया, क्योंकि हम लोग को कल ही अटैक करना है, तो अटैक करने के पहले हमारा प्लानिंग, हमारी स्ट्रैटेजी, वैसे तो सब कुछ डिसाइडेड है, लेकिन फिर भी क्या कुछ इसी को और कुछ कहना है, किसी को और कुछ डिस्कस करना है। कैशियस कहता है, नो मोर, गुड नाइट, अर्ली टुमारो विल वी राइज एंड हेंस। कैशियस बोलता है, नहीं नहीं, और कुछ डिस्कस करने को नहीं रह गया है, चलिए शुभ रात्रि, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर में हम लोग उठेंगे और अपने वेंचर पे निकल जाएंगे, अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने के लिए हम लोग निकल जाएंगे, अटैक करने के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद प्रोटस कहता है, लूसियस, बुलाता है लूसियस को, लूसियस एंट्री करता है स्टेज पे, प्रोटस कहता है, माई गाउन, मेरा गाउन ले आना, और हाँ ब्रूटस बोल रहा है, लूज गारमेंट होता है ऊपर से पहनने वाला। लूसियस चला जाता है स्टेज से बाहर उसका गाउन ले आने के लिए। ब्रूटस फिर कहता है, फेयरवेल गुड मिसाला, मिसाला मेरे दोस्त, फेयरवेल, आपको फेयरवेल, गुड नाइट यानी विदा करता हूँ, जाइए आप भी सोइए, गुड नाइट टिटिनियस, टिटिनियस तुम्हें भी गुड नाइट, नोबल, नोबल कैसियस आपको भी गुड नाइट एंड गुड रिपोज, और आशा करते हैं कि आप लोगों का रिपोज अच्छा हो, यानी कि अच्छी नींद हो। कैसियस कहता है, ओ माय डियर ब्रदर, दिस वाज एन इल बिगिनिंग ऑफ द नाइट, मेरे दोस्त, मेरे भाई ब्रूटस, कितना गंदा शुरुआत हुआ था आज की रात का हमारे तुम्हारे बीच में, नेवर कम सच डिवीजन, प्लीज़ अब ज़िंदगी में कोशिश करना कि इस तरह का झगड़ा कभी मत करना मेरे साथ, नेवर कम सच डिवीजन, इस तरह का डिवीज़न कभी मत करना मेरे तुम्हारे बीच में, बिटवीन आवर सोल्स, हम दोनों के बीच में, सोल्स मतलब हम दोनों के अच्छी फ्रेंडशिप के बीच में इस तरह का कभी डिवीज़न मत ले आने देना, लेट इट नॉट ब्रूटस, अब कोशिश करना कि कभी ऐसा ना हो। ब्रूटस कहता है, एवरीथिंग इज़ वेल, अब चिंता की बात नहीं है, अब हमारे तुम्हारे बीच में फ्रेंडशिप हो गया है और अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम लोगों में रिकॉन्साइलमेंट हो गया है, समझौता हो गया है। कैशियस कहता है, गुड नाइट माय लॉर्ड, ठीक है माय लॉर्ड, गुड नाइट। ब्रूटस, ब्रूटस भी कहता है गुड नाइट, कैशियस कहता है गुड नाइट माय लॉर्ड, फिर ब्रूटस कहता है गुड नाइट गुड ब्रदर, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मेरे अच्छे भाई। टिटिनियस कहता है गुड नाइट, सभी लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोल रहे हैं, मसाला भी, टिटिनियस भी। ब्रूटस फाइनली फेयरवेल एवरीवन, सभी को विदा करता है, बोलता है विदा हो आप सभी लोग, गुड नाइट। कैशियस, टिटिनियस, मेजाला सब निकल जाते हैं, अब लूसियस एंटर करता है विद द गाउन, कोई बात नहीं, लूसियस एंट्री करता है विद द गाउन, गाउन लेकर के एंट्री कर रहा है।
गिव मी द गाउन, वेयर इज़ द इंस्ट्रूमेंट। ब्रूटस जैसे ही लूसियस को देखता है कि वो मेरा गाउन लेके आ गया, तो कहता है लाओ गाउन मुझे दे दो। वैसे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट किधर है? वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था, हाँ स्ट्रिंग जैसा दिया हुआ सितार जैसा है। बोल रहा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट किधर है? लूसियस कहता है हेयर इन द टेंट। हाँ सर ये रहा ना, है टेंट में रखा है मैंने, तंबू में। ब्रूटस कहता है व्हाट, दाउ स्पीक इज ड्राउजिली पुअर नेम। बोला ये क्या, तुम बात कर रहे हो इतना सोए सोए हुए अंदाज में, ड्राउजिली मतलब नींद वाली अवस्था में बात कर रहे हो। कॉल क्लाउडियस एंड सम अदर ऑफ माई मैन, पुअर नेव बेचारे, आई ब्लेम दी नॉट, मैं तुम्हें ज़्यादा दोष नहीं लगा सकता। दाउ आर्ट ओवर वॉच, एक्चुअली मैं तुम्हें दोष इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि तुम ओवर वर्क कर चुके हो, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लिए हो, इसीलिए तुम थक गए हो, इसीलिए मैं तुमको दोष नहीं लगा सकता। कॉल क्लॉडियस एंड सम अदर ऑफ माई मैन, जाओ जाओ जाकर क्लॉडियस को और मेरे बाकी के कुछ लोगों को यहाँ भेज दो। आई विल हैव देम स्लीप ऑन कुशंस इन माई टेंट, मेरे तंबू में वो जो वहाँ कुशन है ना, गद्दी लगा हुआ है, मैं उन लोगों को अलाउ कर दूंगा, वो लोग वहाँ सो जाएंगे। लूसियस कहता है वेरो एंड क्लॉडियस, चिल्ला के बुलाता है वेरो क्लॉडियस, ये दोनों आते हैं। वेरो आता है और आके बोलता है कॉल्स माई लॉर्ड, सर आपने मुझे याद किया। ब्रूटस कहता है आई प्रे यू सर्स, दोस्तों या सर जो भी सम्मान से बोल रहा है कि मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की रात तुम लोग मेरे टेंट में सो। इट मे बी आई शैल रेज यू बाई एंड बाई, ऐसा हो सकता है कि तुम लोग जब सो रहे होगे तो मैं तुम लोगों को बीच बीच में हो सकता है जगाऊंगा किसी काम से, या मेनली काम मेरा यही होगा कि मेरे ब्रदर कैसियस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना होगा। अगर कैसियस तो दूसरे तंबू में सो रहा है तो उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना होगा, तो हम तुम लोगों को बुलाएंगे और तुम लोगों को मैसेज लेके मेरा जाना पड़ेगा उसके पास, तब तक यहाँ आके सो सकते हो। वैरो बोल रहा है सो प्लीज़ यू, वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर। बोल रहा है जैसी आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको प्लेजर मिलता है, तो हम लोग आएंगे, पहरेदारी करेंगे और वो सब कुछ करेंगे जिसमें आपको खुशी मिले, आप जैसा कहें वैसा करेंगे। ब्रूटस कहता है आई विल नॉट हैव इट सो, लाई डाउन गुड सर्स, नहीं नहीं ऐसा मैं करूँगा ही, कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग लेट जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। इट मे बी आई शैल अदरवाइज, ये भी हो सकता है कि मैं अपना विचार बदल लूँ। भाई आधी रात को क्यों डिस्टर्ब करूँगा मैं कैसियस को, क्यों मैसेज भेजूँगा, ये भी हो सकता है कि मैं अपने विचार बदल लूँ। बी थिंक मी, हो सकता है अभी मैं ऐसा सोचूं। वैरो एंड क्लॉडियस दोनों कुशन पे जाकर सो जाते हैं और ब्रूटस फिर लूसियस को कहता है लुक लूसियस, हियर इज द बुक। लूसियस ये देखो वो बुक मेरे पास है, ये बुक को मैं ढूंढ रहा था ना, आई सॉट फॉर सो, कितने लंबे समय से मैं इस बुक की तलाश कर रहा था। आई पुट इट इन द पॉकेट ऑफ माई गाउन, मैं इसको अपने गाउन के पॉकेट में रखा था, अभी भी तुम गाउन लेके आए हो तो उसका पॉकेट में हमको ये मिला है, और कल मैं कितना ढूंढ रहा था, कल मैं इसको कितना ढूंढ रहा था, कितना परेशान था मैं इसके लिए। लूसियस कह रहा है आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट मी, हाँ सर आपने कई बार मुझसे कल पूछा था बुक के बारे में, और मुझे पूरा यकीन था कि आपने किताब मुझको तो नहीं दिया है, मेरे पास था ही नहीं वो किताब। ब्रूटस कह रहा है बियर विथ मी, अरे क्या करोगे दोस्त, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो इस ब्रूटस को, अब बर्दाश्त कर लिया करो, गुड बॉय, अच्छे लड़के हो ना तुम। आई एम मच फॉरगेटफुल, क्या करूँ भूल जाता हूँ आजकल। कांस्ट दाउ होल्ड अप दाई हेवी आईज वाइल, अच्छा क्या तुम थोड़ा और देर तक अपना आँख खुला नहीं रख पाओगे, थोड़ी देर और नहीं जाग पाओगे। एंड टच द इंस्ट्रूमेंट ए स्ट्रेन और टू, और अपना वो इंस्ट्रूमेंट ले आ करके एक दो ठो बढ़िया म्यूजिक, नहीं म्यूजिक का तान नहीं छिड़ पाओगे। काश अगर ऐसा होता तो थोड़ा अच्छा लगता हमको। जाओ ना अपना बोलने का मतलब है कि जाओ, हाँ बोलने का मतलब है कि जाओ अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले आओ और एक दो म्यूजिकल तान छेड़ दो। रिक्वेस्ट क्वेश्चन के सेंस में पूछा जा रहा है ना। लूसियस बोल रहा है माई लॉर्ड एंड यू प्लीज यू, हाँ हाँ क्यों नहीं माई लॉर्ड, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर करूँगा। ब्रूटस कहता है इट डज माई बॉय, हाँ मुझे अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। आई ट्रबल दी टू मच, कितना परेशान करता हूँ ना मैं तुमको, बहुत ट्रबल करता हूँ। बट दाउ आर्ट विलिंग, लेकिन तुम भी तो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते हो मेरे रिक्वेस्ट को, मेरे भले ही तुमको कितना भी ट्रबल हो, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो तुम मानते ही रहते हो। लूसियस कहता है इट इज़ माई ड्यूटी सर, सर क्यों ना करूँ, ये मेरी ड्यूटी है सर। ब्रूटस कहता है आई शुड नॉट अर्ज दाई ड्यूटी पास्ट दाई माइट, देखो माइट का मतलब होता है पावर, फिजिकल पावर, उसको बोलते हैं माइट, और ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य।
तो ब्रूटस उसके लिए थोड़ा जेंटल होके बोल रहा है कि मेरे दोस्त, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा बॉडी का फिजिकल पावर के ऊपर नहीं जाना चाहिए हमको, मतलब तुम्हारा जितना पावर है उतना ही हमको तुम्हारा यूज़ करना चाहिए या तुमसे सर्विस लेना चाहिए, तुम्हारे शक्ति से भी बढ़ा के ज़बरदस्ती तुम्हारा सर्विस नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। आई नो यंग ब्लड्स लुक्स फॉर अ टाइम ऑफ रेस्ट। मुझे पता है कि जो नौजवान लोग होते हैं ना, नौजवान खून, उनको थोड़ा रेस्ट का ज़रूरत होता है। जो जवान लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, तभी उनका बॉडी डेवलप होता है। लूशियस कहता है, आई हैव स्लेप्ट माई लॉर्ड ऑलरेडी। सर चिंता मत कीजिए सर, मैं सो चुका हूँ, काफ़ी नींद ले चुका हूँ सर। ब्रूटस कहता है, इट वॉज वेल डन एंड दाउ शैल स्लीप अगेन। अगर सो चुके हो तब तो बहुत अच्छी बात है। एंड दाउ शैल स्लीप अगेन, जाओ फिर से सो जाना, एक बार फिर से सो जाओगे। आई विल नॉट होल्ड दी लॉन्ग, मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोकूंगा। इफ़ आई डू लाइव, अगर मैं जिंदा रहा ना लड़ाई के बाद, आई विल बी गुड टू दी, मैं तुमको बहुत रिवॉर्ड करूँगा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करूँगा। और तभी वहाँ म्यूज़िक बजता है, लूसियस म्यूज़िक बजा रहा है एंड ए सॉन्ग, और एक गाना भी हो रहा है। ब्रूटस कहता है, दिस इज़ अ स्लीपी ट्यून। अरे ये क्या गाना गा रहे हो, तुम्हारा गाना तो पूरा एकदम नींद में है, तुम तो नींद वाला गाना गा रहे हो, तुम्हारे गाने में एकदम नींद का झोंका नजर आ रहा है। ओ मर्डरस स्लम्बर, स्लम्बर को कर्स कर रहा है ब्रूटस, बोल रहा है, ओ नींद, तुम कितनी मर्डरस हो, कितनी वाइल्ड हो, कितनी बेदर्द हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं है थोड़ा सा भी। जब तुम आ जाती हो तो आदमी कहीं भी रहता है सो ही जाता है। लेस्ट दाओ दाई लीडन मेस अपॉन माई बॉय, नींद, तुमने अपना कहर बरसा दिया है मेरे इस बच्चे के ऊपर, मेरे लूसियस के ऊपर। इतनी जोर से तुम आ रही हो कि देखो गाना गा रहा है, एकदम सोए सोए सो सो के गाना गा रहा है। दैट प्लेज द म्यूजिक, वो लड़का जो म्यूजिक बजा रहा है, और म्यूजिक बजा रहा है और तुम उसको सुला रही हो, देखो उसका हालत, क्या नींद, तुम कितनी बेदर्द हो। जेंटल नेव गुड नाइट, और लूसियस को बोल रहा है, अरे मेरे बच्चे, माई जेंटल नेव, जाओ जाओ जाओ, गुड नाइट, जाओ सो जाओ। आई विल नॉट डू दी सो मच रॉन्ग, तुम्हारे साथ अब और अन्याय नहीं कर सकता मैं। टू वेक दी, तुमको जगा कर और बेइंसाफ़ी नहीं कर सकता, और ना इंसाफ़ी नहीं कर सकता तुमको जगा कर। इफ़ दाउ डस्ट नॉड, अगर तुम ऐसे नॉड करोगे ना, ऐसे झुकोगे, नींद आएगी तुम्हें। दाउ ब्रेकेस्ट दाई इंस्ट्रूमेंट, तो तुम अपना इंस्ट्रूमेंट तोड़ दोगे, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट गिर जाएगा और टूट जाएगा। आई विल टेक इट फ्रॉम दी, लाओ अपना इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दो। एंड गुड बॉय गुड नाइट, जाओ मेरे अच्छे बच्चे। आई विल टेक इट फ्रॉम दी, लाओ वो इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दो। गुड बॉय गुड नाइट, जाओ सो जाओ बेटे, अच्छे लड़के। लेट मी सी, इज़ नॉट द लीफ टर्न डाउन, और फिर अपना ध्यान अपनी किताब की तरफ ले आ रहा है। पूरा एक मिनट जरा देख लूँ मेरा किताब में कौन से पेज में पढ़ रहा था मैं, वो पेज नंबर मिल रहा है कि नहीं। वेयर आई लेफ्ट रीडिंग, जहाँ पे मैंने रीडिंग करना रोका था। हाँ ये रहा, मिल गया। आई थिंक यही वो पेज था जहाँ मैं पढ़ रहा था। तभी सीजर का घोस्ट एंटर करता है, सीजर का भूत वहाँ आता है। हाउ इल दिस टेपर बर्न्स, ब्रूटस कहता है, अरे ये मोमबत्ती कैसे फड़फड़ा रही है, ये अजीब सा चल रहा है। हाँ, हु कम्स हियर, कौन है वहाँ, कोई है क्या, कौन गुजरा। आई थिंक इट इज़ द वीकनेस ऑफ माई आइज, बोल रहा है, मुझे लग रहा है मेरी आँखों का धोखा है, ठीक है ना, मेरी नज़र का कसूर है। मुझे लग रहा था कि कोई यहाँ से गुजरा अभी। दैट शेप्स दिस मॉन्स्ट्रस अपैरिशन, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस, जैसे कोई शैतान यहाँ से अभी भी गुजरा। इट कम्स अपॉन मी, मेरे आँखों के प्रॉब्लम की वजह से वो शैतानी, वो रूह वाली ताकत मेरे आँखों के सामने से जाती हुई नजर आई। आर्ट दाउ एनीथिंग, जिसे मैंने देखा अभी अभी, क्या तुम कोई चीज़ हो क्या भाई, कौन हो तुम, क्या कोई जीव हो, क्या कोई तुम बीइंग हो। आर्ट दाउ सम गॉड, तुम क्या भगवान हो। सम एंजल, तुम क्या कोई एंजल हो, देवदूत हो, या जिसे मैंने अभी भी महसूस किया या देखा, तुम कोई शैतान हो। दैट मेक्स्ट माई ब्लड, जिसकी वजह से, जिसको देखकर मेरा खून सूख गया, एकदम ठंडा हो गया। माई हेयर टू स्टेयर, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे बाल खड़े हो गए। स्पीक टू मी व्हाट द वर्ड, कौन हो तुम, मुझसे बात करो, कौन हो भाई, कौन था अभी यहाँ।
घोस्ट कहता है दाई एविल स्पिरिट ब्रुटस, तुम्हारे अंदर का भूत, तुम्हारे अंदर का शैतान, इविल स्पिरिट, तुम्हारे अंदर का भूत, तुम्हारे अंदर की बुराई, तुम्हारे अंदर की शैतान हूं मैं। ब्रूटस कहता है वाई कमस्ट दाउ, यहाँ क्यों आए हो, यहाँ क्यों आए हो तुम। घोस्ट कहता है टू टेल दी दाउ शैल्ट सी मी एट फिलिपी, तुम्हें बताने आया हूँ कि फिलिपी में भी मैं तुमसे मुलाकात करने आऊँगा, वहाँ भी हमारी तुम्हारी आमना सामना होगा, तुम मुझे वहाँ भी देखोगे। ब्रूटस कहता है वेल देन आई शैल सी दी अगेन, ठीक है फिलिपी में आओगे तो मैं तुमको वहाँ भी देख लूँगा, चलो। घोस्ट कहता है एट फिलिपी, ठीक है फिर फिलिपी में मुलाकात होगी। ब्रूटस कहता है वाई आई विल सी दी एट फिलिपी देन, ठीक है अगर तुम फिलिपी में आओगे ही तो फिर तुमसे मुलाकात होगी फिलिपी में, चलो। घोस्ट वहाँ से निकल जाता है स्टेज छोड़ के। नाउ आई हैव टेकन हार्ट दाउ वैनिस्ड, ब्रूटस कहता है अब मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है, अब मैं अपने कंट्रोल में आ चुका हूँ, मेरी ताकत मेरे अंदर आ गई है। दाउ वैनिस्ड, अब तुम भाग जाओगे, अब तुम ख़त्म। मतलब कमज़ोर इंसान जब हो जाता है तो उसको अपने अंदर की कमज़ोरी भूत बनकर बाहर दिखाई देने लगती है, ये विलियम शेक्सपियर बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान को अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता हुआ दिखता है तो फिर भूत प्रेत जैसी बुराई उसको नज़र नहीं आती है। इल स्पिरिट, बुरी आत्मा, अब तुम खत्म हो जाओगे क्योंकि मेरे अंदर अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है। आई वुड होल्ड मोर टॉक, आओ तुम फिलिपी में, मैं तुमसे बातें करूंगा और ज़्यादा बातें करूंगा विद दी, तुम्हारे साथ। बॉय लूसियस, वैरो, क्लॉडियस, जाओ सब लोग यहाँ आओ। लूसियस सोए सोए, उसको लग रहा है कि हमको भी जगाया जा रहा है, और सोए सोए बोल रहा है द स्ट्रिंग्स माई लॉर्ड आर फॉल्स, बोल रहा है कि क्या हुआ सर, मैं क्या स्ट्रिंग्स कुछ गलत बजा दिया, मुझसे क्या कुछ भूल म्यूज़िक बजा दिया मैंने, सोए सोए बोल रहा है। बोल रहा है मेरा म्यूज़िक मैंने कुछ गलत बजाया है क्या, कोई गलती हो गया क्या, ऐसे सोए से सर मैंने कोई गलती वाला बजा दिया क्या। ब्रूटस कहता है ही थिंक्स ही स्टिल इज एट हिज इंस्ट्रूमेंट, लूसियस अवेक, बोला अरे लूसियस जागो जागो, इसे लगता है कि ये अभी भी अपना म्यूजिक बजा रहा है, अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, इसे लगता है कि अभी भी अपना इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है। लूसियस जागता है और बोलता है माय लॉर्ड, हाँ सर बोलिए क्या हुआ सर। ब्रूटस कह रहा है डिडस्ट दाउ ड्रीम, तुमने क्या कोई सपना अपना देखा क्या। लूसियस दैट दाउ सो क्राइड्स आउट, तुम इतना क्राई कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे सपने में, सोए हुए में। लूसियस बोल रहा है माय लॉर्ड आई डू नॉट नो दैट आई डिड क्राई, सर मुझको नहीं पता चल रहा है सर मैं कि नींद में मैं चिल्लाया था, मैं जोर से बोला था या चिल्लाया था। लूसियस कहता है सॉरी ब्रूटस कहता है यस दैट दाउ डिडस्ट, हाँ तुम चिल्लाए थे। डिडस्ट दाउ सी एनीथिंग, क्या तुम कुछ देखे थे क्या सपने में, कोई ड्रीम व्रीम आया था तुमको। वो ये जानना चाह रहा है कि जो मैंने देखा क्या इसने भी देखा था क्या, जिसको देख के मैं डर गया था। लूसियस बोल रहा है नथिंग माय लॉर्ड, नहीं सर मैंने कुछ नहीं देखा। ब्रूटस कहता है स्लीप अगेन, जाओ लूसियस सो जाओ, तुम थके हो। सिरा, क्लॉडियस, फेलो, दाओ अवेक, लूसियस तुम अभी जाओ सो जाओ, और तुम क्लॉडियस सर तुम जाग जाओ, तुम जगे रहो। वैरो, सॉरी वैरो बोलता है फिर माय लॉर्ड, हाँ सर आपने कुछ कहा। क्लॉडियस कहता है माय लॉर्ड आपने कुछ कहा, क्योंकि जगाया था ना सबको, सब लोग पूछ रहे हैं एक एक करके। ब्रूटस बोल रहा है वाई डिड यू सो क्राई आउट, सबसे पूछ रहा है कि तुम लोग क्यों चिल्लाए हो, मतलब वो डर गया था तो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आई थी, शायद इन लोगों में से कोई चिल्लाया हो। तो कह रहा है क्या तुम लोग चिल्लाए थे क्या सर्स, सर्स मतलब दोनों से पूछ रहा है, क्लॉडियस से भी और वैरो से भी। बोल रहा क्या तुम लोग चिल्लाए थे इन योर स्लीप, वैरो बोल रहा है और क्लॉडियस दोनों बोल रहे हैं डिड वी, हम लोग चिल्लाए थे सर, क्या कह रहे हैं आप, हम लोग चिल्लाए थे। ब्रूटस बोल रहा है आई सॉ यू एनीथिंग, तुम लोगों ने क्या कुछ देखा क्या, वो ये जानना चाह रहा है कि मैंने जो देखा क्या इन लोगों ने भी देखा। वैरो कहता है नो माय लॉर्ड मैंने कुछ नहीं देखा। क्लॉडियस कहता है नॉर आई माय लॉर्ड मैंने भी कुछ नहीं देखा। ब्रूटस कह रहा है गो एंड अमेंड मी टू माय ब्रदर कैसियस, जाओ ठीक है जाओ और मेरा एक मैसेज पहुंचा दो मेरे भाई कैसियस के पास, मेरे भाई मतलब मेरे दोस्त कैसियस के पास। बीट हिम सेट ऑन हिज पावर्स, जाओ जाकर उसको ये बात खबर कर दो कि अपना पावर तैयार करे, अपनी पूरी एनर्जी अपना पूरा लेवल तैयार करे।
बिफोर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अपने आप को तैयार करें, अपना पूरा पावर, अपनी आर्मी को इकट्ठा करें, ऑर्गेनाइज करें, एंड वी विल फॉलो, और उसके साथ हम लोग भी फॉलो करेंगे। वेरी और क्लॉडियस दोनों, वैरो और क्लॉडियस दोनों वहाँ से निकलते हैं। इट शैल बी डन, कहते हैं हो जाएगा सर, जैसी आपकी मर्जी, दोनों स्टेज से निकल जाते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्ट 4 सीन 3, सबसे बड़ा यही था। अब इसके बाद हम लोग एक्ट 5 भी करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।